दोस्तों, कहानी की शुरुआत में एक इंजीनियर को दिखाया जाता है जिसका नाम माइकल होता है, जो कि तरह तरह के साइंटिफिक गैजेट बनाने में माहिर होता है। माइकल अभी किसी कंपनी में एक खास तरह का गैजेट बनाने आया था, जहां कंपनी की एक लड़की माइकल को काम करने की जगह छोड़कर बोलती है अब हम 2 महीने बाद मिलेंगे। अब माइकल को वो खास गैजेट बनाना था और फिर क्या दोस्तों, बिना किसी देरी के माइकल लग जाता है उस गैजेट को बनाने के लिए। अब दोस्तों 2 महीने बाद माइकल ने वो गैजेट बना लिया था, जिसे देखने के लिए वहाँ कंपनी वाले आए थे। माइकल उन्हें अपना बनाया गैजेट दिखाता है, जिस पर कंपनी वाले कहते हैं इसमें नया क्या है, ये तो पहले भी जैसा था। तब माइकल कहता है मुझे ये स्क्रीन पसंद नहीं है और स्क्रीन को हटा देता है। मगर दोस्तों वीडियो अभी भी चल रहा था, जिसे देखकर कंपनी वाले बहुत ही खुश होते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं माइकल को कंपनी वालों ने एक कुर्सी पर बांध कर रखा है। दरअसल दोस्तों उसको बांधा नहीं, बल्कि माइकल के सर पर एक डिवाइस लगाकर पिछले 2 महीनों की मेमोरी को इसके दिमाग से इरेज किया जाता है। प्रोसेस होने के बाद शॉर्टी, जो कि माइकल का दोस्त भी होता है, वो उससे पूछता है आज क्या तारीख है। माइकल उसे 2 महीने पहले की तारीख बताता है। इससे साफ हो जाता है कि अब माइकल को 2 महीने पहले की कोई भी चीज याद नहीं है। और तभी कंपनी की एक लड़की माइकल को उसका चेक पकड़ाती है और उससे कहती है ना आज से तुम हमें जानते और ना हम तुम्हें। और तब माइकल कहता है हाँ मैं जानता हूँ, इसी बात के तो मैं पैसे लेता हूँ। और फिर दोस्तों माइकल अपने घर आकर टीवी देखने लगता है। तभी उसकी नजर पड़ती है एक इनविटेशन कार्ड पर। जब माइकल उसको खोल कर देता है तो वो उसके दोस्त का होता है, जहां उसके दोस्त ने उसको इनवाइट किया होता है। और फिर क्या दोस्तों, माइकल शॉर्टी को लेकर उस पार्टी में पहुंच जाता है। और तब दोस्तों माइकल की नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ती है जिसका नाम रेचल होता है। और तब माइकल जाकर उससे बात करने लगता है। तभी दोस्तों यहाँ माइकल का दोस्त जिम्मी आ जाता है, जिसने माइकल को यहाँ इनवाइट किया था। और तब दोस्तों जिम्मी माइकल को बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है जिसके लिए तुम्हें करोड़ों रुपए मिलेंगे। तब माइकल जिम्मी को बोलता है मजाक करना बंद करो और असली काम बताओ। और तब जिम्मी बोलता है कि वह सच बोल रहा है, इस काम को करने के लिए वक्त लग सकता है। इस काम को करने के लिए उसे लगभग 2 से 3 साल का वक्त लग सकता है। दोस्तों माइकल हैरान था कि ऐसा क्या काम है। तब जिम्मी बोलता है काम की डिटेल तुम्हें वहां पहुंचकर बताई जाएंगी। अगर तुम इस काम को करते हो तो जिंदगी भर तुम्हें कोई और काम करने की जरूरत नहीं है। और तब माइकल मान जाता है। फिर क्या दोस्तों, अगले ही दिन एक हेलीकॉप्टर माइकल को काम करने की जगह ले जाता है। वहाँ पर उसे जॉन नाम का एक आदमी मिलता है, जो उसे बताता है कि आप इस जगह से बाहर नहीं निकल सकते और ना ही किसी से कांटेक्ट कर सकते हैं जब तक आपका काम ना हो जाए। और तब माइकल को अंदर ले जाने से पहले उसका सामान भी ले लिया जाता है, जो कि अंदर ले जाना अलाउड नहीं होता है। और फिर माइकल को एक खास तरह का इंजेक्शन भी लगाया जाता है। पूछने पे वो बताते हैं कि ये आपकी याददाश्त मिटाने का प्रोसेस है। जब आपका काम पूरा हो जाएगा तब दूसरा इंजेक्शन लगाते ही आपकी सारी याददाश्त मिट जाएगी। इस दौरान जो भी आपने काम किया होगा 1 सेकंड में ही आप भूल जाओगे। ये सब होने के बाद दोस्तों जिम्मी माइकल को उस जगह ले जाता है जहाँ उसको काम करना होता है, जो काफी बड़ी एक लैब की तरह थी, जहाँ और भी बहुत सारे लोग काम कर रहे थे। और तभी दोस्तों वहाँ माइकल को नजर आती है रेचल, जिसे देखकर वह बहुत खुश होता है। और तब दोस्तों जिम्मी माइकल को लेकर बाहर आ जाता है और माइकल को बोलता है कि एक बार और सोच लो, क्या तुम यह काम करना चाहते हो। माइकल रेचल की तरफ देखकर हाँ में जवाब दे देता है। इसके बाद दोस्तों जिम्मी माइकल को एक विलियम नाम के आदमी से मिलाता है, जिसके साथ इसको काम करना था। वो आदमी एक सूटकेस दिखाता है जिसमें की चमकदार रोशनी निकल रही थी। तभी ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि अगले ही सीन में माइकल एक कुर्सी पर बैठा हुआ है और जॉन उसको दूसरा इंजेक्शन लगा चुका है। और तब दोस्तों माइकल उनसे पूछता है कि अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ। इस पर जिम्मी उसे बताता है कि काम खत्म हुआ और 3 साल बीत चुके हैं, अब तुम घर जाओ और अपना अकाउंट चेक करो। और तब दोस्तों माइकल अपने घर आकर अपना अकाउंट चेक करता है, जिसमें $92 बिलियन होते हैं, जिसे देखकर माइकल बहुत खुश होता है। अब माइकल अपने सारे सपने पूरे कर सकता था। फिर क्या दोस्तों, अगले ही दिन माइकल
अपने पैसे निकालने पहुंच जाता है। तब उसे वहां जाकर पता चलता है कि उसके पास कोई पैसे नहीं है, उसने अपने सारे पैसे दान कर दिए हैं। माइकल कहता है ये क्या बात हुई, मैं पागल हूँ जो इतने सारे पैसे दान कर दूंगा। तब वो लेडी कहती है यही सच है और अभी आपके पास सिर्फ एक पार्सल बचा है। तब माइकल उस पार्सल को चेक करता है जिसमें घड़ी, चश्मा और एक सिगरेट का पैकेट और कुछ अन्य सामान निकलते हैं। तब माइकल कहता है यह सामान मेरा नहीं है, जरूर आप लोगों से कोई गलती हुई है, इसे चेक करें। जिस पर वह लेडी कहती है इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, आप बाहर बैठकर इंतजार कर लीजिए। माइकल बाहर इंतजार करने लगता है और तभी वहां पुलिस आकर माइकल को पकड़ लेती है और वो लोग कहते हैं कि आखिर तुमने ऐसा क्या बनाया जिसके लिए तुम्हें इतने सारे पैसे मिले और जो तुम्हारे पास सामान है इसका क्या मतलब है। और तब माइकल कहता है ये सामान मेरा नहीं है और मैंने क्या बनाया मुझे कुछ याद नहीं, क्योंकि उन्होंने मेरी याददाश्त मिटा दी है। तब एक एजेंट उस सामान से माइकल को घड़ी पहनाता है जो कि बिल्कुल फिट होती है, इसका मतलब ये सारा सामान उसी का होता है। फिर ये लोग माइकल को एक केस के बारे में बताते हैं जिसकी ये तहकीकात कर रहे थे। दोस्तों आपको बता दें केस था एक विलियम नाम के आदमी का जो कि एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, मगर वो फेल हो गया था, इसलिए उसने अपनी सारी जानकारी जिम्मी को बेच दी थी। मगर इसका कोई सबूत नहीं था क्योंकि विलियम्स ने सुसाइड कर लिया था, लेकिन हमें पूरा शक है कि उसे जिम्मी ने ही मारा है, इसलिए तुम याद करके बताओ कि तुमने जिम्मी के लिए क्या बनाया था। और तब माइकल कहता है कि मैं कसम खाकर बोल रहा हूँ मुझे कुछ याद नहीं, उन्होंने मेरी सारी मेमोरी इरेज कर दी है। और फिर क्या दोस्तों, वो लोग माइकल को कुर्सी पर बांधकर उसके दिमाग में झांकने की कोशिश करते हैं, पर उन लोगों को कोई भी काम की जानकारी नहीं मिलती है। हार थक कर एक एजेंट माइकल के पास जो सिगरेट थी उसमें से निकाल कर पीने लगता है, मगर वो भूल जाता है कि वो नॉन स्मोकिंग जोन में बैठा है। और फिर क्या दोस्तों, धुएं के कारण वहाँ अलार्म बजने लगता है और सभी डिवाइस बंद होने लगती हैं। तब मौका देखकर माइकल वहाँ से निकल जाता है, मगर अंधेरा होने के कारण उसको कुछ सही से नजर नहीं आ रहा था और माइकल तभी अपने सामान में से चश्मा पहनता है जिसको लगाकर उसे सब साफ साफ नजर आने लगता है। फिर माइकल अपना सारा सामान लेकर वहां से भाग जाता है। तभी बाहर हम जिमी के एक आदमी को देखते हैं जो कि घड़ी देखकर कहता है गुड बाय माइकल। तभी उसके सामने से माइकल गुजरता है जिसके पीछे पुलिस पड़ी हुई होती है। इस आदमी को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे इसका प्लान कुछ और था मगर अब कुछ और हो रहा है। खैर इसी बीच माइकल भागते हुए बस स्टैंड पर पहुंचता है जहां भीड़ भाड़ के चलते वो गिर जाता है और उसके हाथ से पार्सल भी गिर जाता है। और तभी माइकल की नजर एक बस टिकट पर पड़ती है। माइकल तुरंत उस बस टिकट का इस्तेमाल करके बस में चढ़ जाता है। लेकिन दोस्तों माइकल बस में बैठकर उन सभी चीजों को देख रहा था जो कि उस पार्सल में थी और उसमें एक रिंग भी थी। तभी उस बस में बैठे एक लड़के की नजर माइकल की उस रिंग पर पड़ती है और मौका देखकर वो लड़का माइकल की रिंग लेकर भागने लगता है, जिसका पीछा करते हुए माइकल उसी जगह पहुंच जाता है जहां उसका सारा पैसा जमा होता है और उस लेडी के पास जाकर कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है, अब सब ठीक है। मैं जानता हूँ पुलिस को तुमने ही बुलाया था, अब मैं इतना जानना चाहता हूँ कि यह पार्सल मुझे किसने भेजा। तब वो चेक करके बताती है कि ये पार्सल उसने ही भेजा था। और तब दोस्तों माइकल सोच में पड़ जाता है कि वो सारी चीजें उसने अपने आप को क्यों भेजी थी। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ जिम्मी अपने साथी से कहता है कि माइकल जिंदा कैसे है, उसे तो आज मर जाना चाहिए था, सब कुछ प्लान के मुताबिक ही था, फिर ये गड़बड़ कैसे हो गई। इसके बाद जिम्मी तुरंत उस मशीन को चेक करता है जिसे माइकल ने बनाया था, मगर अब वो मशीन ऑन नहीं हो रही थी। ये आखिर कौन सी मशीन है यह अभी हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। और तब जिम्मी अपने साथी जॉन से कहता है कि जल्द से जल्द माइकल को ढूंढो। वहीं दोस्तों हमें दूसरी तरफ माइकल को दिखाया जाता है जो उन सामान को देखकर यह समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर इन साधारण से सामान का क्या मतलब है। और तब वो परेशान होकर अपने दोस्त शॉर्टी को फोन करता है, जिसके बाद वो एक जगह पर मिलते हैं। और तब माइकल शॉर्टी से पूछता है कि विलियम कौन है और वो किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। तब शॉर्टी कहता है वह एक खास तरह की मशीन बना रहा था जिसे वो नहीं बना पाया और सुसाइड कर लिया। तब माइकल कहता है यह पूरा सच नहीं है। और तभी दोस्तों अचानक से माइकल की नजर टीवी पर चल रहे लॉटरी टिकट पर पड़ती है जिसका नंबर पहले से ही माइकल के पास था, जिसे देखकर माइकल समझ जाता है कि वह कौन सी मशीन है। और तब शॉर्टी को बताता है कि अगर मेरे पास सिगरेट और चश्मा नहीं होता तो मैं वहाँ से भाग नहीं पाता, यानी कि ये सब पहले से ही डिसाइड है कि आगे क्या होने वाला है। और ये
सब मैंने अपने आप को बचाने के लिए किया। लेकिन दोस्तों शॉर्टी माइकल की बातें समझ नहीं पा रहा था। तब माइकल बोलता है कि मैंने वो मशीन बना ली है जिसे विलियम बनाने वाला था। दरअसल वो फ्यूचर देखने वाली मशीन होती है। ऐसा कहते हुए वो शॉर्टी को वो नंबर दिखाता है जो कि पहले से ही टीवी में चल रहा होता है। उसके बाद दोस्तों माइकल शॉर्टी को बोलता है मैंने अपना फ्यूचर देख लिया है, शायद मैंने इसलिए अपने आप को बचाने का पूरा इंतजाम कर रखा है। जैसे ही दोस्तों माइकल और शॉर्टी बात कर रहे होते हैं तभी अचानक से जिम्मी के आदमी वहां आ जाते हैं और माइकल और उनकी लड़ाई होने लगती है, जहां से भागकर माइकल एक टनल तक पहुंच जाता है। तभी उसके सामने जॉन आकर उसको गन पॉइंट पर ले लेता है और तब माइकल कहता है अच्छा तो तुम हो इन सब के पीछे। लेकिन दोस्तों तभी माइकल जॉन को वहां से चकमा देकर भाग निकलता है। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ पुलिस को भी पता चल जाता है कि माइकल ने ऐसी मशीन बनाई है जिससे फ्यूचर देखा जा सकता है। और तब दोस्तों माइकल को उस पार्सल में से एक रेस्टोरेंट का नाम पता चलता है। फिर माइकल उस रेस्टोरेंट को फोन करके अपना नाम बताता है और उनसे पूछता है कि क्या मैंने कोई बुकिंग कराई थी, और जिस पर वो बोलते हैं हाँ आपने यहाँ एक बुकिंग कराई थी। इधर दोस्तों दूसरी तरफ रेचल को दिखाया जाता है जो अपनी और माइकल की तस्वीरें देख रही थी, जिनसे हमें पता चलता है कि इन 3 साल में रेचल और माइकल के बीच में प्यार हो गया था। दोस्तों तभी यहाँ पर जिमी आता है जो रेचल को बताता है कि माइकल अब जा चुका है, उसने अपना काम खत्म किया और फिर हमने उसकी मेमोरी मिटा दी। तब रेचल कहती है ऐसा नहीं हो सकता, उसने मुझे वादा किया था कि हम जिंदगी भर साथ रहेंगे। ये जानकर रेचल बहुत उदास होती है और तब हमें थोड़ी देर बाद पता चलता है कि ये लोग रेचल पर भी नजर रख रहे थे क्योंकि इन्हें शक था कि माइकल इनसे मिलने जरूर आएगा। और तब दोस्तों रेचल अपने बाथरूम में मुस्कुरा रही थी, पर जब रेचल काम पर चली जाती है तो जॉन वहां आकर देखता है कि शीशे पर उसी रेस्टोरेंट का नाम लिखा था जहां माइकल ने बुकिंग कराई थी याददाश्त जाने से पहले। फिर क्या दोस्तों जिमी माइकल को पकड़ने के लिए रेचल जैसी दिखने वाली एक लड़की को उसी रेस्टोरेंट में भेजता है जहां माइकल और रेचल मिलने वाले थे। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ असली रेचल भी उन लोगों को चकमा देकर आ रही थी। इधर रेचल जैसी दिखने वाली लड़की माइकल से ऐसे बात कर रही थी जैसे जिमी उसे बता रहा था। और तब जिमी बातचीत के दौरान ये पता लगा लेता है कि आखिर माइकल हर बार कैसे बच जाता है। ये जानकर जिमी उस लड़की से बोलता है कि उसके पार्सल से कोई एक सामान ले लो जिससे उसका सारा गणित बिगड़ जाएगा। ये लड़की बिल्कुल वैसा ही करती है, लेकिन तभी माइकल को इस लड़की की आंखों में गड़बड़ दिखाई देता है, जिस पर माइकल को इस लड़की पर शक होता है। कंफर्म करने के लिए माइकल इस लड़की से अपना फेवरेट गेम पूछता है, मगर ये बात वो लड़की नहीं जानती थी। और तभी दूसरी तरफ सही टाइम पर रेचल वहाँ पहुँच जाती है और माइकल और रेचल अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ जॉन अपने आदमियों को लेकर उन दोनों को मारने के लिए वहाँ आ जाता है। इधर पुलिस भी माइकल के पीछे पड़ जाती है, मगर माइकल इन लोगों के हाथ नहीं आता। फिर दोस्तों हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि माइकल और रेचल एक ही होटल में जाते हैं, जहाँ रेचल माइकल को अपनी कुछ वीडियोस दिखा रही थी ताकि माइकल को सब याद आ जाए। और तभी माइकल की नजर उस पार्सल पर पड़ती है जो उसके पास था, जिस पर वो तस्वीर लगी थी। उसकी आंखों में कुछ अलग था और तब माइक्रोस्कोप से देखने पर पता चलता है कि उसमें फ्यूचर का न्यूज़पेपर था, जिसमें बताया जा रहा था कि आगे चलकर उस मशीन के लिए बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। ये सब जानकर माइकल बहुत परेशान होता है कि उसके द्वारा बनाई गई मशीन की वजह से आगे चलकर तबाही मचने वाली है। और तब दोस्तों माइकल यह फैसला करता है कि वह उस मशीन को तोड़ देगा। और तब माइकल और रेचल उस मशीन के पास जाने के लिए निकल पड़ते हैं। इधर पुलिस भी माइकल को फॉलो कर रही थी ताकि जब वो मशीन तक पहुंचे वो उस मशीन को जब्त कर लें। दोस्तों तब उधर जिम्मी को भी पता चल जाता है कि माइकल इधर आ रहा है और जिम्मी भी यही चाहता है ताकि वह माइकल को मार सके। खैर जैसे तैसे बचते बचाते माइकल और रेचल वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं थी। तब माइकल समझ जाता है कि ये जिम्मी की चाल है और तब माइकल अंदर पहुंचकर दरवाजा बंद कर लेता है ताकि वहाँ कोई और न आ सके। फिर दोस्तों माइकल उस मशीन को ऑन करता है, मगर वो मशीन चालू नहीं होती। माइकल समझ जाता है कि जिम्मी ने कोई वायरस छोड़ा होगा और तब माइकल अपने पार्सल में से एक कागज की मदद से उस वायरस को मशीन से निकाल देता है, जिससे अब मशीन चालू हो जाती है। ऐसा होते ही जिम्मी को भी पता चल जाता है और तब वह इन दोनों को खत्म करने का ऑर्डर देता है।
है। तब माइकल उस मशीन को खत्म करने से पहले उसमें अपना भविष्य देखता है। उसमें उसको पता चलता है कि वो आज यहीं मारा जाएगा, पर वो रेचल को दिलासा देता है कि इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, इससे पहले भी वह अपना फ्यूचर बदल चुका है। और तभी इधर जिम्मी के आदमी आकर दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, मगर दरवाजा नहीं खुलता और इधर माइकल अपने निकलने की और इस जगह को तबाह करने का इंतजाम कर रहा था। बाहर से दरवाजा न खुलने पर जिम्मी के लोग दरवाजा तोड़ देते हैं और तब माइकल और जिम्मी के लोगों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। काफी देर लड़ाई होने के बाद जिम्मी और माइकल आमने सामने आते हैं। तब जिम्मी कहता है, आज तुम्हारा मरना तय है, क्योंकि अभी अभी मैंने तुम्हारा फ्यूचर देखा। फिर क्या था, वो दोनों लड़ने लगे। इधर बाहर पुलिस ने इस पूरी बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लिया था और धीरे धीरे इस बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो रहे थे। इधर जिम्मी ने माइकल और रेचल को पकड़ लिया था और उनको मारने वाला था। तभी माइकल की घड़ी में एक मैसेज ब्लिंक होता है और दोस्तों ठीक उसी समय पर एक पुलिस ऑफिसर माइकल पर गोली चला देता है, लेकिन माइकल सही समय पर अपनी जगह से हट जाता है, जिसके कारण यह गोली जिम्मी को लग जाती है और जिम्मी मारा जाता है। और तब तक दोस्तों वहाँ एक ब्लास्ट होता है जिसमें वो जगह और फ्यूचर देखने वाली मशीन दोनों ही बर्बाद हो जाते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह से थी इस मूवी की स्टोरी। आप लोगों को कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।